हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी को हार्दिक स्वागत है प्रणाम। जपा सेशन में। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का जपा टॉक, हरे राम हरे राम राम राम। जप करने के लिए हमें शांत वातावरण, शांत मन, इन सब की आवश्यकता होती है। तो हम ध्यान पूर्वक जो पवित्र नाम जिसका हम जप कर रहे हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं ना, तो ये हम ध्यान पूर्वक कर पाते हैं। वरना मन विचलित रहता है ना। मन इतना चंचल है कि छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाता है। एक मच्छर भी काट जाएगा तो ध्यान उधर चला जाता है ना। तो मन इतनी जगह भटकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें नाम जप करना चाहिए, ताकि हम ध्यान पूर्वक अपनी जो नाम जप की संख्या है उसको पूरा कर पाए और उसका लाभ ले पाए ना। नाम जप करना मतलब कि उसका कुछ लाभ हमें लेना है। ध्यान पूर्वक करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तभी लाभ ले पाएंगे। अदरवाइज वो क्या होगा कि कर रहे हैं, कर दिया, लेकिन उसका हम करेंगे लेकिन उसका लाभ उतना नहीं ले पाएगा। क्योंकि पवित्र नाम का जब हम जितना भी त्रुटिपूर्ण नाम से ले, तरीके से लें, या फिर हम अब कोई परिहास के रूप में लें, तब भी नाम तो अपना असर दिखाता है, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। जो मनुष्य जीवन बहुत छोटा मिला है, लेकिन भक्ति करने के लिए मिला, तो जल्द से जल्द हमने उस का लाभ लेना, उसको प्राप्त करना, उस प्रेम धन को। तो इसलिए आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए, है ना, ताकि उसमें अच्छे से ध्यान लगा पाए। अब मन तुम्हारा इतनी जल्दी चिंतित हो जाता है, इतनी जल्दी परेशान हो जाता है, अशांत हो जाता है, तो पता नहीं चलता कि कब कहाँ क्या चीज मन में घुस गई और फिर मन अशांत हो गया, फिर किसी कार्य में मन नहीं लगता। तो नाम जब तो बहुत दूर है। तो एक कैसे हमारा ये मन विचलित हो जाता है, इस पे एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। कि एक बार ना एक राजा था। तो राजा ने अपने मंत्री को बोला कि जो मेरा सेवक है, ये प्रसन्नचित रहता है, जबकि इसके पास सुख सुविधाएं इतनी नहीं है, तब भी हमेशा अ, प्रसन्नचित रहता है। और मेरे पास मेरी सारी सुविधाएं, इतनी सारी सुविधाएं मेरे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। तो इसका क्या कारण है, इसकी प्रसन्नता का क्या कारण है? अपने मंत्री से पूछता है। मंत्री कहता है कि अच्छा, अ, आपको इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो आप ऐसा करो, मुझे ना 99 सिक्के दे दो। तो राजा कहता है इससे क्या होगा? तो बोलता है कि आप मुझे दो तो 99 सिक्के, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसका पता चल जाएगा कि वो कितना प्रसन्नचित है। तो राजा उसको 99 सिक्के देते हैं, और वो 99 सिक्के को लेकर जाता है उस सेवक के पास, जो राजा का सेवक था। उसके पास जाता है, कहता है देखो, तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे से राजा की सेवा कर रहे हो, राजा तुमसे प्रसन्न है, और इसलिए तुम्हें ये इनाम दिया है राजा ने, इनाम तुम्हारे लिए भिजवाया है। ये करके वो जो सिक्कों की पोटली थी वो सेवक को दे देता है। अब वो सेवक भाई, किसी को भी अगर उसका जो बॉस है वो प्रसन्न होकर कुछ इनाम देता है, कुछ या दो शब्द भी बोल देता है, तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसी में खुश हो जाता है। तो वो बहुत प्रसन्नचित हुआ कि राजा मेरी सेवा से प्रसन्न है और मुझे इस प्रकार से इनाम भिजवाया है। तो अपने घर जाता है शाम को। तो घर जाके पत्नी को बताता है कि आज ऐसा ऐसा हुआ, राजा मुझसे बहुत प्रसन्न है मेरे कार्य से, तो मुझे ये प्राइज भिजवाया है राजा ने। तो बोलता है कि चलो आओ बैठो, गिनते हैं। तो गिनने के लिए बैठते हैं। अब वो जो सेवक था वो गिनता है, तो सिक्के कितने निकलते हैं? 99। फिर दोबारा से गिनने लगता है, फिर 99 निकलते हैं। तो पत्नी को बोलता है ये तो 99 सिक्के हैं। तो पत्नी बोलती है अच्छा, तुम्हें सही से नहीं गिना, चलो मैं गिनती हूँ। तो पत्नी गिनने लगती है, वो गिनती है तो भी तब भी 99 निकलते हैं। दो बार गिना, तीन बार गिना, दोनों ने मिलकर गिना, तो सिक्के निकले 99। तो पत्नी झल्ला के उठी पति के ऊपर कि क्या करते हो तुम, राजा ने जरूर 100 सिक्के दिए होंगे और तुम एक कहीं गिरा आए हो, है ना। ये तुमसे कोई भी काम तरीके से नहीं होता, न जाने राजा तुम्हारे कार्य से कैसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुम्हें ये इनाम में सिक्के भेज दिए। तुमसे एक सिक्का नहीं संभाला गया ना, 100 सिक्के दिए होंगे राजा ने और तुम एक गिरा के आ गए उसमें से। तो ये क्या हो गया? दोनों विचलित हो गए, दोनों का मन।
किसके कारण? एक सिक्के कारण। वो सिक्का क्या दिया था? नहीं दिया था। सिक्के तो 99 ही थे। लेकिन अपने मन से सोचने लगे कि 100 दिए होंगे राजा ने, एक तुमने गिरा दिया, क्योंकि 99 कौन देगा वैसे भी, है ना। तो मंत्री जो है वो राजा को उसने दिखाया कि देखो आज तुम्हारा सेवक कितना प्रसन्नचित्त है, क्योंकि अगले दिन जब सेवा में गया कार्य में अपने, तो वहां उसका मन नहीं लगा कार्य में। तो मंत्री ने राजा को दिखाया कि देखो कल जो आपने 99 सिक्के इसके लिए भिजवाए थे, उन 99 सिक्कों ने इसको विचलित कर दिया। तो ये हमारी हमारी हम सबकी यही स्थिति है एक्चुअली में। हम विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, है ना। जो हमारे पास है हम उसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं करते। जो हमारे पास एक चीज की कमी है हमारे जीवन में, उसके लिए हम लालायित रहते हैं उसको पाने के लिए, अनेक प्रयास करते हैं उसको पाने के लिए, है ना। तो भगवान से शिकायत करते हैं उसके लिए कि वो एक चीज आपने मेरे जीवन में उसकी कमी रखी। भगवान ने 99 चीजें आपको दी हैं, उसमें हम धन्यवाद नहीं करते, उससे हम प्रसन्नचित्त नहीं रहते ना। तो ये हम सबकी समस्या है उस सेवक की भांति। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए सर्वप्रथम, कि उन्होंने हमें अगली ये सुबह प्रदान की है और अपने नाम जप करने का हमें अवसर प्रदान किया है। हरे कृष्णा।